नमस्ते। ज्ञान अस्त्र की ओर से सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त को हम भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। एक ऐसा दिन जो गर्व, आनंद और उन कहानियों से भरा है जो हमारे दिलों को खुशी से भर देती है। चलिए हम अपने अद्भुत राष्ट्र की ओर एक रंगीन यात्रा पर निकलते हैं। भारत एक जादुई पहेली की तरह है। इस पहेली का प्रत्येक टुकड़ा अद्वितीय है, फिर भी सुंदरता से जुड़ा हुआ है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से हो, या फिर केरल के नारियल के बागों तक, राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के वर्षा वनों तक, हर क्षेत्र अपना गीत गाता है। हम कई भाषाएं बोलते हैं, कई त्योहार मनाते हैं और कई रंग पहनते हैं, लेकिन हम सभी कहते हैं मैं भारतीय हूँ। तो हम लोगों को ये आज़ादी मिली तो मिली कैसे? हम सब इंडियंस इतनी आज़ादी के साथ कैसे रह रहे हैं? तो चलिए जानते हैं हम लोगों को ये आज़ादी कैसे मिली। 1757 से लेकर 1947 तक भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। इस पूरे समय भारत की संपत्ति, धन दौलत, जमीन सब पर हुकूमत का यानी क्वीन विक्टोरिया का सिक्का चलता था। इससे पहले भी भारत पर कई विदेशी हुकूमतों ने कब्जा बनाया था। इन सालों में भारत के लोगों पर कई जुल्म हुए और कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। वो दौर इंडिया और इंडियंस के लिए बहुत दर्दनाक और मुश्किलों से भरा हुआ रहा। It all started with India's first war of independence. On March 29, 1857, मंगल पांडे जी, जो एक सिपाही थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ बगावत छेड़ दी। उनकी इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उनके इस बलिदान ने पूरे भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत लोगों को दे दी। मंगल पांडे जी के बलिदान की वजह से पूरे भारत में कई जगह ब्रिटिश रूल के खिलाफ बगावत हुई। लखनऊ से लेकर कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। उसको 1857 की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई की तरह जाना जाता है। इस लड़ाई में ज्यादातर महिलाओं ने मोर्चा संभाला, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, जिन्होंने अपनी झांसी नहीं दूंगी कहकर अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिशर्स का सामना किया। 1857 की इंडियन फ्रीडम फाइट की वजह से ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया भारत की क्वीन बनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड ने भारत पर राज किया। किंग एडवर्ड के बाद और 3 किंग्स ने भारत पर राज किया और आखिर में 1947 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में नेशनलिज्म का दौर फिर एक बार शुरू हो गया। इस दरमियान भारत में स्वदेशी मूवमेंट, नॉन इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह की कई सारी मूवमेंट्स शुरू हो गई। उसमें से कुछ लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स थे महात्मा गांधी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे। फाइनली इतने संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। इसीलिए हम लोग इस दिन को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं। नाउ स्पीकिंग अबाउट और रिच कल्चर, इंडिया डांसेस इन एवरी स्टेप एंड पेंट्स इन एवरी ब्रेथ। कथक, भरतनाट्यम, बिहू या हो गरबा, हर एक डांस फॉर्म एक स्टोरी बताता है। हमारा म्यूजिक, क्राफ्ट और फेस्टिवल्स लोगों की दिलों में खुशियां लाता है। फ्रॉम पपेट्स टू पॉटरी, भारत की क्रिएटिविटी एंडलेस है। जब हम भारत के आर्किटेक्चर रिचनेस की बात करते हैं तो क्या क्या बताएं आपको। भारत की बिल्डिंग्स मतलब पत्थर में लिखी हुई कविताएं हैं, हम्पी से लेकर सूर्य मंदिर तक, अजंता से लेकर ताजमहल तक। भारत में एक से एक इंजीनियरिंग मार्वल्स आपको मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं इंडिया यानी हमारे भारत की। भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में ही। यह 1500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। इन 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में हर जगह अलग अलग तरह के खान पान के तरीके होते हैं। हमारे देश में फूड रिचनेस भी किसी दूसरे देश के मुकाबले कम नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो अहेड इन साइंस एंड रिसर्च फील्ड। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल यानी मार्स मिशन कंप्लीट किया था। भारत की चंद्रयान ने मून पर पानी होना साबित किया और मून के साउथ पोल पर सबके पहले लैंडिंग किया। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और योगा भी भारत की ही एक देन है। इंडिया खेल की दुनिया में भी आगे बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट हो या शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, जेवलिन थ्रो, हॉकी, हर एक खेल में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। इन द एंड हम इतना कहेंगे कि भारत को और बहुत आगे बढ़ाना है, और वो सब कुछ हमारे हाथ में है। वी आर यूनाइटेड टुगेदर एंड वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लविंग इंडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फन लर्निंग वीडियोज। जय हिंद।